हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज आपके लिए 100 MCQs जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप डिप्टी इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर फिशरीज़ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसकी डेट 23 है, टेंटेटिव डेट। अब फाइनल डेट क्या डिसाइड हुई अभी तक हमें पता नहीं है, तो उसके लिए आपको ये जो 100 क्वेश्चन हैं बड़े आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन इज थिन लेयर ऑफ लिपिड एंड। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है थिन लेयर ऑफ लिपिड और किसकी होती है? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? प्रोटीन। मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन को जल्दी जल्दी ख़त्म करने की, क्योंकि 100 क्वेश्चन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा क्विक रिवाइज करना, ठीक है ना। थोड़ी रिवीजन जो हमारी रहेगी 100 क्वेश्चन पे क्विक रिवीजन रहेगी, तो आप भी देखना कि आपका स्कोर कितना रहता है। क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से आपके लिए लाए गए हैं, सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है द अपटेक ऑफ लार्ज पार्टिकल्स बाय ए सेल इज नोन एज। क्या कहते हैं उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब क्लोरोटेट्रासाइक्लिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये कहाँ से ऑब्टेन होती है? बैक्टीरिया से। फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम इज, कौन से होते हैं? ये होते हैं लाइपेस। ऑक्सीडेशन इज रिलेटेड टू फैट। मोनोमर इज ए स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ। अब जो मोनोमर है ये स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक किसका है? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन में एटम है, मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मॉलिक्यूल। एलिमेंट दैट रेडिली बॉन्ड्स टू इटसेल्फ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स एंड रिंग इज कार्बन। Starch and cellulose are polysaccharides. ATP releases energy when a phosphate group is added. Fats, oils, waxes and steroids are all, ये क्या हैं? ये ऑल की ऑल लिपिड्स हैं। एमाइलेस ब्रेक्स द मॉलिक्यूल ऑफ। एमाइलेस जो है ये ब्रेक करता है, कौन सा मॉलिक्यूल ब्रेक करता है? एमाइलेस। इसका आंसर क्या आने वाला है? एमाइलेस जो है ये कौन सा मॉलिक्यूल है जो ये ब्रेक करता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? प्रोटीन। प्रोटीन इसका सही आंसर है। इंसुलिन हेल्प्स ट्रांसमेम्ब्रेन इनफ्लक्स ऑफ। इंसुलिन हेल्प्स ट्रांसमेम्ब्रेन इनफ्लक्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ए न्यूक्लियोटाइड ऑफ इंपॉर्टेंस इन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद इन द सेल इज, क्या है? ATP। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन लिवर कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? ग्लाइकोजेनेसिस। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन ए प्रोटीन इज नोन फ्रॉम इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आपके सिलेबस के अंदर दिए गए हैं। विच इज़ ए सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, यहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स हैं बताना है कौन सा जो है सल्फर कंटेन करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? मेथियोनिन। नेक्स्ट हम देखते हैं एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट्स डिफर फ्रॉम क्लोरोफिल ए in that they have no function in photosynthesis.
स्ट्रोमा आर ए जेल लाइक मैट्रिक्स दैट surrounds the chlorophyll. A cluster of pigment molecule is called chlorophylls. Microfilaments and microtubules are, ये क्या होते हैं? Function in cell structure and movement. Protons are moved into the thylakoid using energy from, बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसका आंसर आएगा ATP। अब यहाँ पे मुझे पता है कि बहुत से बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कि सर आप क्लोरोफिल पढ़ा रहे हैं, आप थाइलाकॉइड पढ़ा रहे हैं, ये तो प्लांट्स के अंदर आते हैं। अरे भाई, आपके सिलेबस के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स दिया गया है सिलेबस के अंदर, ठीक है, वीड्स दिए गए हैं, और भी बहुत सारे ऐसे जो हैं टॉपिक्स दिए गए हैं जिनसे हमने क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपको यहाँ पे थोड़ी सी बॉटनी पढ़नी है, अगर परसेंटेज में बहुत कम ही है बट पढ़नी है, ओके। डूरिंग सिनॉप्स द डैश डैश, अब सिनेप्सिस जब होता है तब क्या होता है? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। देखिए, डूरिंग सिनॉप्सिस द क्रोमोसोम्स लाइन अप नेक्स्ट टू देयर होमोलॉगस, ये इसका आंसर है। डूरिंग माइटोसिस एंड मेयोसिस काइनेटोकोर्स फाइबर्स आर थॉट टू मूव क्रोमोसोम्स। हिस्टोन्स आर प्रोटीन्स दैट, हिस्टोन्स जो हैं प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्रोमोसोम्स के अंदर पाई जाती हैं। अब ये होती क्या हैं? इसका आंसर आएगा एड इन द पैकिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल्स। स्पर्मेटोजेनेसिस रिजल्ट्स इन, अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस है रिजल्ट्स इन क्या आएगा? 4 हैप्लॉइड सेल्स। क्या आएगा? 4 हैप्लॉइड सेल्स। ईच ऑफ स्प्रिंग सेल प्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिशन कंटेन्स, क्या कंटेन करता है? एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द ओरिजिनल सेल्स क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डूरिंग द एस फेस ऑफ इंटरफेस द क्रोमोसोम्स ऑफ द सेल। अब क्या होता है? क्रोमोसोम इसमें रेप्लिकेट करता है डूरिंग एस फेस में। डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट्स इन, अब जो डीएनए रेप्लिकेशन है रिजल्ट्स इन, इसका आंसर क्या आएगा? सिस्टर क्रोमेटिड। विच इज नॉट ए फेस ऑफ माइटोसिस, यहाँ जो दिए गए हैं इसमें जो बाई फेस है ये फेस नहीं है। प्रोफेस, मेटाफेस, टेलोफेस ये फेस होते हैं। इन एनाफेस द सिस्टर क्रोमेटिड, एनाफेस के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं? ये सेपरेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर। द सेल बिगन्स टू पिंच एंड साइटोकाइनेसिस बिगन्स डूरिंग क्या आएगा? टेलोफेस। The assembling of microtubules that make up the spindle fibers occur, इसका आंसर क्या आएगा? During prophase। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्लीवेज ऑफ एग इज होलोब्लास्टिक। क्वेश्चन है क्लीवेज ऑफ एग इज़ होलोब्लास्टिक इन, तो हमें बताना है कि जो क्लीवेज होता है होलोब्लास्टिक के अंदर किसके अंदर होता है। तो इसका जो आंसर आएगा हैग फिश भी नहीं आएगा, लैम्प्रे भी नहीं आएगा, टेलोस्ट भी नहीं आएगा, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है पीसीआर इज़ यूज्ड फॉर। अब जो पीसीआर है ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये एम्प्लीफिकेशंस ऑफ डीएनए में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या है? द यूनिवर्सल एक्सटेंडर सोल्यूशन फॉर बोथ टेम्परेचर एंड ट्रॉपिकल फिश मिल्ट इज़, तो उसको हम क्या कहते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है ना। ये एक्सटेंडेड सोल्यूशन जो होता है ये यूज़ होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन स्पीशीज इज, आंसर क्या आएगा? कैरोटाइप।
सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर टेक्निक्स, electroporation, multiplication of chromosome sets from only one species is termed as, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोपोलीप्लॉइडी। gynogenesis is a technique used to produce all female population। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मिलेनोसिस कॉजेज। अब जो मिलेनोसिस है ये क्या काज करता है, ये काज करता है ब्लैकनिंग ऑफ प्रॉन्स। मेलनोसिस जो है ये काज करता है ब्लैकनिंग ऑफ प्रॉन्स। रेड डिस्कोलोरेशन इन साल्टेड फिशरी प्रोडक्ट इज काज्ड बाय। अब जो रेड डिस्कोलोरेशन होता है फिशरी प्रोडक्ट के अंदर वो कौन काज करता है, वो करता है हेलोफिलिक बैक्टीरिया। हेलोफिलिक बैक्टीरिया जो है वो काज करता है। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज़, उसका आंसर क्या आएगा, फिश लिवर ऑयल के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। फिश मील जो है ये यूज़ किसके लिए होती है, फिश मील जो है ये यूज्ड फॉर कैटल एंड पोल्ट्री फीड। ओके, द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन फिश मील इज़, अब परसेंटेज क्या होती है प्रोटीन इन फिश मील के अंदर, वो होती है 60 to 80%। बढ़िया, बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टाइपिकली प्रोटीन्स कंटेंट इन शेल फिश इज, कितना होता है 18%। TMAO कंटेंट इज हाईएस्ट इन, किसके अंदर होती है ज़रा, स्क्विड के अंदर। रेंज ऑफ वाटर कंटेंट इन एक्सेप्टेबल फिश मील इज, कितना होता है 7 to 10%। साइक्रोफिलिक पिंक यीस्ट स्पॉइल्स चिल स्टोरेड, क्या, ओयस्टर। ठीक है ना, अब ये डिजीज़ पे जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, फिश इज गुड सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड, किसका सबसे ज़्यादा कौन सा होता है इसमें, लाइसिन। कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा लाइसिन होता है फिश के अंदर। एवरेज फैट कंटेंट इन ऑयल सर्डीन इज, कितना होता है 10%। कितना होता है 10%। इन इलेक्ट्रिकल फिशिंग स्टूपिफाइंग इफेक्ट इज फेल्ट बाई, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा फ्रेश वाटर फिश। इन इलेक्ट्रिकल फिशिंग द करंट यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ फिशिंग इज, डायरेक्ट करंट भी आता है, अल्टरनेट करंट भी आएगा, इम्पल्स करंट भी आएगा, तो ऑल ऑफ दी वो जो है इसका करेक्ट आंसर है। स्टेप्स इन ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन द लास्ट टू बी डन इज यूजुअली, इसका आंसर क्या आएगा, प्रोड्यूस ए मॉडल। ए स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन्स ऑब्जर्वेशंस एंड कैन बी टेस्टेड इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, ए मॉडल, उसको हम ए मॉडल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ए फैमिली ऑफ फिशेस हैविंग फोटोस्फेयर्स, इसका आंसर क्या आएगा, मैक्टोफीडिया। मैक्टोफीडिया जो है फोटोस्पेसिस के अंदर होते हैं। हिप्पोकैम्पस स्पीशीज इंक्यूबेट्स एग्स इन, हिप्पोकैम्पस स्पीशीज जो है इंक्यूबेट एग कहाँ पे करती है, ब्रॉड पोचेज होते हैं मेल के अंदर। ठीक है ना, सी हॉर्स। फिर है जी लुथजेनिड्स और कॉल्ड एज, अब लुथजेनिड्स और कॉल्ड एज, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं स्नैपर्स। स्नैपर्स को हम लुथजेनिड्स भी कहते हैं। द ब्लू व्हेल इज़, ब्लू व्हेल कौन सी है जो 4 दिए गए हैं इसमें से, इसका आंसर आ गया बेलिनोप्टेरिया मस्कुलस, ये इसका आंसर है। विच फिश इज़ बायोलुमिनिसेंट, बताइएगा, एपोजिन,
इलूटी जो है ये बायोल्यूमिनेसेंट फिश है। अफ्रीकन लंग फिश बिलोंग टू द फैमिली, कौन सी फैमिली के अंदर आती है जो अफ्रीकन लंग फिश है? इसका आंसर आएगा प्रोटोपिटेरिया। प्रोटोपिटेरिया जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच स्पीशीज ऑफ मुरल अटेन द लार्जेस्ट साइज? विच स्पीशीज मुरल लार्जेस्ट साइज, तो इसका आंसर क्या आएगा? चन्ना मोरुलस, चन्ना मोरुलस आएगा। द राइवरीन स्टॉक ऑफ इंडियन मेजर कॉर्प्स हैव डिक्लाइन बिकॉज ऑफ, क्यों? क्योंकि राइवर वैली प्रोजेक्ट्स, क्योंकि राइवर पोल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ऑल ऑफ दी वो जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिश स्टॉक असेसमेंट सॉफ्टवेयर इज़, ये क्या होता है? फिश स्टॉक असेसमेंट सॉफ्टवेयर जो यूज़ होता है वो क्या होता है? इसका आंसर क्या आएगा? FISAT। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये कहाँ से आया? ये फिशरी रिसोर्स एंड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें वहाँ से आपको, या हैचरी मैनेजमेंट की बात करें वहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। कैच करो इज़ यूज्ड टू एस्टिमेट, अब जो कैच करो होती है इसका आंसर क्या आएगा? मोर्टेलिटी जो है इसको एस्टिमेट करती है कैच करो, ये फिशरी के अंदर यूज़ होती है। फिर है जी एम्पिरिकल फार्मूला फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेचुरल मोर्टेलिटी ऑफ फिश स्टॉक्स गिवन बाई, तो इसका आंसर क्या आएगा? रिकर। कम्युलेटिव कैच करो मेथड वाज गिवन बाई, ये किसने दिया था? बिवर्टन एंड हॉल्ट ने दिया है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ क्रिल, बताइएगा मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज क्रिल की क्या है? एनग्रोलिस रिंजेंस, ये जो है इसकी मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज है। कोरल रीफ्स आर फाउंड अलोंग द कोस्ट, किसके कोस्ट में है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। द लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मैरीन टर्टल इज लोकेटेड इन, द लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड्स कहाँ पे हैं? उड़ीसा के अंदर। सीवीड्स और रिच सोर्स ऑफ, सीवीड्स जो है रिच सोर्स ऑफ, किसके रिच सोर्स हैं? आयोडीन, किसके? आयोडीन के रिच सोर्स होते हैं। पोनी फिशेज आर नोन एज, अब पोनी फिशेज जो हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिल्वर बेलीज, क्या कहते हैं? सिल्वर बेलीज। मेस्टिसिटी इंक्लूड, मेस्टिसिटी इंक्लूड, अब मेस्टिसिटी है ये किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी? इसका आंसर क्या आएगा? वेल्स, वेल्स के अंदर आता है मेस्टिसिटल। कंट्रीब्यूशन ऑफ मैकरल्स टू टोटल कैच ऑफ इंडिया इज, बताइएगा कंट्रीब्यूशन कितना है मैकरल का टोटल कैच ऑफ इंडिया में? इसका आंसर आएगा 5%। द फूड ऑफ बॉम्बे डक डज नॉट इंक्लूड्स, कौन सी बुक इंक्लूड नहीं होती है? श्रिम्प, बॉम्बे डक श्रिम्प को नहीं खाती है, ठीक। फॉर मैकरल फिशिंग पीक सीजन एट रातानगरी इज अक्टूबर टू नवंबर। सर्डीन्स अटेन मैच्योरिटी एट, अब जो सर्डीन्स हैं कब मैच्योर होती हैं? जब ये 1 साल की हो जाती हैं। कार्टिलेजियस फिशेस बिलोंग टू, और कार्टिलेजियस फिशेस किससे बिलोंग करती हैं? इलाज्मो ब्रांच। नेक्स्ट क्या है? द मोस्ट पॉपुलर फिशिंग गियर ऑपरेटेड इन लक्षद्वीप टू कैच टूना इज, बताइएगा कौन सी है? सर्डिनीला, ये कौन सा क्वेश्चन क्या है? पर्सिन आएगा, सॉरी है लॉन्ग लाइन, कौन सा है? लॉन्ग लाइन जो है इसका करेक्ट आंसर है। मोस्ट पॉपुलर फिशिंग गियर जो है ये लॉन्ग लाइन जो है इस्तेमाल होती है। द स्पीशीज इज प्रोजेक्टेड एज ए फ्यूचर सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर मैनकाइंड, तो कौन सी है ये? सीवीड्स, ओके। फिर है जी एल नीनो ओकर्स एट ऑफ, अब एल नीनो जो है ये कहाँ पे होता है? ये पेरू में होता है, कहाँ पे? पेरू। साइंटिफिक नेम ऑफ पेल स्पॉट फिश इज, अब साइंटिफिक नाम क्या है पेल स्पॉट फिश का? एट्रोपलस सुरेटिनस, एट्रोपलस सुरेटिनस जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। बॉटम ट्रॉल गियर इज, बॉटम ट्रॉल गियर इज, बॉटम ट्रॉल गियर जो है वो क्या है? वेरी डिस्ट्रक्टिव होती है। द मेजर constraint for brackish water prawn culture in India is,
तो इसका आंसर क्या आएगा? एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सीड एंड फीड। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सीड एंड फीड। फिर है जी, विच फिश इज कॉल्ड एज मिल्क फिश? बताइएगा। चाइनोस चाइनोस जो है इसको हम कहते हैं मिल्क फिश। किसको? चाइनोस चाइनोस जो फिश है इसको हम क्या कहते हैं? मिल्क फिश। और एक बात और भी है, यहाँ पे जो बी दिया गया है एलोप्सिरुस, इसको भी मिल्क फिश कहते हैं। अब बहुत सी बुक्स के अंदर चेनोस चेनोस भी लिखा है, बहुत सी एलोप्सिरोसिस भी लिखा है। और हम बड़े जर्नल्स की बात करें, जर्नल्स के अंदर एलोप्सिरोसिस जो है बी पार्ट जो है इसका नाम रखा गया है, तो आप एलोप्सिरोसिस जो है इसको करेक्ट टिक कीजिएगा। ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन इज़ फाउंड इन, अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये कहाँ पे फाउंड होता है? ये होता है कॉनस स्पीशीज़ के अंदर। ठीक है ना, कॉनस स्पीशीज़। देयर इज़ ओनली ए सिंगल ओवरी इन, किसके अंदर सिंगल ओवरी होती है? शार्क के अंदर सिंगल ओवरी होती है। याद रखना, जो शार्क है इसके अंदर सिंगल ओवरी होती है। इंडो नॉर्वेजियन प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड कब? 1953 में। लाइव बेट फिश यूज्ड फॉर टूना पोल एंड लाइन कौन सी होती है? स्पेरेटुलिडियस डेलिकेटलस, ये इसका आंसर है। डोल नेट इज ऑपरेटेड अलॉन्ग कोस्ट ऑफ, अब डोल नेट जो है ऑपरेटेड अलॉन्ग कोस्ट ऑफ, किसके कोस्ट पे होती है? महाराष्ट्र जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद द मोलस्किन ग्रुप विच हैज़ ग्रेट एक्सपोर्ट वैल्यू फॉर इंडिया इज, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ सकता है? इसका जो आंसर है वो है सिफेलोपोड्स। क्या है? सिफेलोपोड्स का करेक्ट आंसर है। द सैलिनिटी ऑफ द अरेबियन सी इज अराउंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितनी है? 35 ppt। कितनी है? 35 ppt सैलिनिटी जो है अरेबियन सी की। विच डेल्टिक रीजन हैज़ द लार्जेस्ट एस्चुरीन एरियाज? बताइएगा कौन सा जो है इसका आंसर है? हुगली मथला एस्चुरीन सिस्टम। हुगली मथला एस्चुरीन सिस्टम जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेशनल मैरीन पार्क इज सिचुएटेड इन, नेशनल मैरीन पार्क कहाँ पे सिचुएट है? केरला के अंदर। ब्लैक लिपर्ड पर्ल ओस्टर इन इंडिया इज फाउंड इन, कहाँ पे होती है? गुल्फ ऑफ कच्छ में, गुल्फ ऑफ कच्छ में। ये थे हमारे आज के 100 क्वेश्चन। और आप फिशरीज़ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर हो या इंस्पेक्टर हो, ये 100 क्वेश्चन आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो ऐसे लेक्चर में और 3-4 लेके आऊँ। अगर आपके कमेंट में मुझे कोई कमेंट ख़ास नहीं आएंगे तो मैं फिर भी लेक्चर लेके नहीं आऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लेक्चर आपको मिलने चाहिए, क्योंकि थोड़ा टाइम रह गया है, अगर आप आधे घंटे में आप 100 क्वेश्चन करोगे तो हमारे पास अभी 8 दिन हैं। 8 दिन में अगर आप 800 क्वेश्चन पढ़ोगे तो आई थिंक आप क्वालिफाई कर सकते हैं। जिसकी याददाश्त तेज़ होगी, जिसको पकड़ में रखेगा क्वेश्चन, इससे बाहर तो आएंगे नहीं। अगर आप डिप्टी इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लेक्चर ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो PDF जो है इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन आंसर जो हैं वो आपको वीडियो के अंदर मिलेंगे। आई थिंक आप वीडियो देखिएगा फिर ये डाउनलोड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।